Good morning, students. Today we are start the next topic, banking of road. एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का ही। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? बैंक में होता है किनारा। जैसे कोई आपने देखा होगा जो हाईवे जो आपके रोड जो होते हैं, बड़े जो रोड जो होते हैं हाईवे वाले जो, उनका जैसे टर्न करते हैं हम, कर्व टर्न आता है जैसे, उसका उस रोड का आउटर एज जो होता है इनर एज की कंपैरिजन के अंदर उठा हुआ होता है। आउटर एज जो है, जैसे कि आउटर एज जो है दिस इज रेज्ड, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, वो होता है बैंकिंग ऑफ रोड। आउटर एज जो होता है इनर एज की कंपैरिजन के अंदर रेज्ड होता है, वो कहलाता है बैंकिंग ऑफ रोड। तो जब आपका कोई व्हीकल जो है एक बैंक रोड के ऊपर टर्न करता है तो उस केस में उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है। बैंकिंग ऑफ रोड को यदि आपको डिफाइन करना है, ये होगा द फिनोमेना ऑफ रेजिंग ऑफ आउटर द फिनोमेना ऑफ रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड above the inner edge is called banking of road. आउटर एज जो होता है वो उठा हुआ होता है एज कंपेयर टू द इनर एज, उसी को बोलते हैं हम बैंकिंग ऑफ रोड। यू कैन से दैट द फिनोमेना ऑफ रेजिंग of outer edge has been raised the phenomena of raising of outer edge of the curved road has been raised to the inner edge. The phenomenon of raising of outer edge has been raised to the inner edge is called banking of road. ठीक है, जो कर्व्ड रोड जो होता है उसका आउटर एज उठा हुआ होता है एज कंपेयर टू इनर एज, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो जब एक व्हीकल को हम बैंक रोड पे टर्न करते हैं तो उस केस में उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी विदाउट स्किडिंग, बिना स्लिप हुए उस केस में, तो वो हमें इसमें कैलकुलेट करना है। एंगल ऑफ बैंकिंग भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहा हूं। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी और बैंक्ड रोड, ठीक है। जब एक व्हीकल को हम बैंक रोड पे टर्न करते हैं तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, इसके लिए हमने सपोज ए व्हीकल ऑफ मास m, उसमें एक कार दिखा रखी है, कार बता सकते हो आप, एक कार हमने मानो सपोज ले रखी, एक बॉडी है, इसका मास m है, ठीक है। कर्व रोड पे टर्न कर रही है तो आउटर एज ही इसका आउटर एज उठा हुआ होता है एज कंपेयर टू इनर एज। तो इसके ऊपर वेरियस फोर्सेज आपके एक्ट हैं, एक इसका वेट, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शनल फोर्स F टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्व्ड रोड, F फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस F फ्रिक्शनल फोर्स को और R नॉर्मल रिएक्शन जो है इनको टू कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व कर रखा है। देन ये थीटा है, अपोजिट एंगल से थीटा होगा ये, तो ये थीटा है तो इसका ये कंपोनेंट जो है फोर्स का वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा, और इधर ये कंपोनेंट जो होगा वो क्या आएगा आपका F sin थीटा। सेम इस R नॉर्मल रिएक्शन जो है इसको भी दिया टू कंपोनेंट्स पे, पहले R यहाँ था मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ये थीटा है
तो ये कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और इधर ही कंपोनेंट होगा इसका वर्टिकल। तो ये r cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका r sin थीटा। नंबर ऑफ फोर्सेज आपकी एक्ट है, मैं लिख नहीं रहा। बॉडी ऑफ मास m that has been raised of outer edge when a vehicle is moved or a banked road. The various forces are acting on the vehicle: weight, normal reaction and frictional force toward the center of covered road. ये आप खुद नोट करोगे, ठीक है। वर्टिकली फिर हमने इस फ्रिक्शनल फोर्स, नाउ the frictional force, now the frictional force F and normal reaction can be normal reaction R can be resolved into two rectangular components. ठीक है, डायग्राम में साफ दिखाई दे रखा है। फोर्स का ही थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल होगा, ये होगा, ठीक है। ये वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। आर का लिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका और ये होगा इसका वर्टिकल। As there is no acceleration, as there is no acceleration in vertical direction, कुछ जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो नेट फोर्स जीरो होगी। और वर्टिकली आप देखोगे इधर एक फोर्स आपकी क्या है r cos थीटा और नीचे की तरफ दो फोर्स एक्ट है, तो नेट फोर्स तो क्या होगा आपका जीरो। तो आप कह सकते हो r cos थीटा माइनस दो फोर्स है इधर, एक mg एक है आपकी f sin थीटा, बराबर क्या हो जाएगा जीरो। एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्स जीरो का नेट फोर्स। इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। इक्वेशन क्या आएगी आपकी फर्स्ट आ जाएगी आपकी। अब हमने मान लिया if V be the इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 5 नंबर में भी आ सकता है। if V be the velocity of the vehicle or a banked road of radius r, तो उस केस में अंदर की तरफ आपका फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स आपका होगा, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा और अंदर की तरफ देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, r sin थीटा और ये कौन सी है f cos थीटा। तो अंदर की तरफ जो फोर्स होगा आपका mv²/r जो है वो बराबर होगा, इधर ये फोर्स जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर आएगा, दो फोर्स अंदर की तरफ और एक्ट हो रही है r sin थीटा और f cos थीटा। तो यहाँ पे आप लिखोगे r sin थीटा प्लस f cos थीटा। ठीक है, दो क्वेश्चंस आपकी आ गई, ठीक है। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ F इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होगा μs इंटू r होता है ना, ये वैल्यू आप पुट कर दो दोनों क्वेश्चंस के अंदर। हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल रहे हैं और बैंक रोड की वैल्यू जो है F की वैल्यू दोनों क्वेश्चंस से पुट कर रहे हैं। देन क्वेश्चन फर्स्ट क्या होगा r cos थीटा
ठीक है, बराबर है mg प्लस म्यू एस आर साइन थीटा। एफ इज इक्वल टू लिख दिया म्यू आर, इक्वेशन थर्ड आ गई। ऐसे ही फोर्थ क्या हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस म्यू एस आर कोस थीटा। इक्वेशन आपकी आ गई 4। ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस एफ थी, दोनों इक्वेशन से हमने सोल्व कर लिया। और फर्स्ट लॉ से एफ इज इक्वल टू क्या कर दिया, म्यू एस इंटू आर कर दिया हमने। यहाँ तक ठीक है ना। इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ इधर, ये चीजें भी मैंने बता दिया इनिशियली आपको। अब जो है, अब आप क्या करो, इक्वेशन थर्ड से जो है आप आर निकाल लो और ये आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो फोर्थ के अंदर। ठीक है, इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, तो इसको मैं यहां से लिख रहा हूं फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से मैं आर निकालना चाह रहा हूं, इसको इधर लेके आओगे आप तो आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, चलो आर cos थीटा माइनस म्यू एस आर sin थीटा इज इक्वल टू एम जी। आर cos थीटा माइनस म्यू एस आर sin थीटा बराबर एम जी। आर कॉमन आएगा यहां से, आर क्या आएगा, cos थीटा माइनस म्यू एस आर sin थीटा। आर तो कॉमन आ गया, म्यू एस sin थीटा इज इक्वल टू एम जी। आर इज इक्वल टू एम जी बाई कोस थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा। इक्वेशन आ गई फिफ्थ आपकी। ये आर की वैल्यू जो है आप इसमें पुट कर दो फोर्थ इक्वेशन के अंदर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये आर की वैल्यू, देन इक्वेशन 4 यहां लिख रहा हूं मैं, देन इक्वेशन 4 एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, इन दोनों में आर कॉमन आएगा, क्या रहेगा यहां पर, sin थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। आर कॉमन आएगा, sin थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू पुट कर दो, आर आ जाएगा, तो ये आएगा आपका, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, एम जी बाई कोस थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा इंटू sin थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। ये आ जाएगा, इधर आपको लेफ्ट साइड में इसका आ रहा है एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एम से एम आपको कट जाएगा, इस आर को धर ले, हम वी निकालना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको आ जाएगा आर जी sin थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा बाई इसमें दे रखा है कोस थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा। हम वी निकाल लें तो इसका रूट आ जाएगा। ठीक है, इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी आपका ठीक है। और भी सॉल्व करोगे तो आप इसको क्या करो, कोस से डिवाइड कर दो, कोस से राइट साइड में कोस से डिवाइड कर दो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपकी आएगी और बैंक रोड रूट ऑफ आर जी साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा बाई कोस थीटा
डिवाइड ऑफ cos थीटा बाई cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा बाई cos थीटा। इससे बढ़ जाएगा, इससे बढ़ जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है और व्हीकल और बैंक रोड ये होगा आर जी साइन बाई कोस टेंजेंट थीटा माइनस प्लस प्लस म्यू एस बाई क्या आएगा 1 माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल और ए बैंक्ड रोड। ठीक है, इसको एक बार देख लो। इनिशियली मैंने ये बताया है बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है। जैसे कोई भी आपका जो हाईवे जो रोड जो होते हैं ना, उनका आउटर एज उठा हुआ होता है एज कंपेयर टू इनर एज। तो उस केस में हम ये कहेंगे द फिनोमिना ऑफ रीचिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड टू द इनर एज, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग रोड पे एक व्हीकल को मैक्सिमम वेलोसिटी के ऊपर टर्न करते हैं ना, तो भी वो ऐसा करने से व्हीकल को यदि मैक्सिमम वेलोसिटी पे हम टर्न करते हैं ना, तो स्किड नहीं होता, स्लिप नहीं होता, क्योंकि कर्व्ड रोड हो जाता है तो उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स आपका राइज होगा। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपको कम एक्ट होगा, जिसके कारण वो व्हीकल जो है आपका टर्न स्किड नहीं होगा, स्लिप नहीं होगा। उसके लिए हमने एक व्हीकल लिया हुआ है, उसका मास m है, तो उस व्हीकल पे आउटर एज उसका OA है, OX एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इस व्हीकल पे वेरियस 3 फोर्स एक्ट होगी। इसका वेट, फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्व्ड रोड, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। फिर हमने इस फ्रिक्शनल फोर्स F को और नॉर्मल रिएक्शन R को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। थीटा है ये थीटा अपोजिट एंगल से थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट होगा इसका F cos थीटा, इधर वाला आएगा F sin थीटा। वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं, वैसे आगे बताएंगे आपको एक बार। थीटा ये है, थीटा ये हो जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, ध्यान रखोगे। तो ये थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये कंपोनेंट होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये F cos थीटा, ये F sin थीटा। ऐसे ही थीटा है, ये थीटा होगा तो गलत हो जाएगा। ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, वर्टिकली बॉडी मूव नहीं कर रही, तो R cos थीटा माइनस mg प्लस F sin थीटा बराबर नेट फोर्स 0। तो यहां से R cos थीटा इज इक्वल टू आएगा mg प्लस F sin थीटा। हमने मान लिया फिर जब व्हीकल टर्न करता है कर्व्ड रोड के ऊपर, तो उस व्हीकल की मैक्सिमम वेलोसिटी जो है उस कर्व्ड रोड पे क्या है आपकी v है। ठीक है, अंदर की तरफ वेलोसिटी क्या है उसकी v वेलोसिटी है, रेडियस इसका r है। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ अराइज होगा वो हमेशा बराबर किसके होगा, 2 फोर्स और एक्ट अंदर की तरफ, एक F cos थीटा और R sin थीटा, डायरेक्शन सेम है, तो R sin थीटा प्लस F cos थीटा आ जाएगा। तो इसको 2 इक्वेशंस आ जाएगी, वहां से हमने एक पहली वाली इक्वेशन से R निकाल लिया और उसको हम सेकंड में पुट करना है, सोल्व करना है। ये आपकी एक व्हीकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और बैंक्ड कर्व्ड रोड है। ठीक है, अब इसकी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ टाइम और है इसका। ठीक है, ये चैप्टर लगभग आपके यही था इसके अंदर। अब इसके अंदर न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ। क्वेश्चन मैं इस पे सॉल्व कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, अभी क्वेश्चन आया भी था। क्वेश्चन है डिटरमाइन द maximum acceleration of the train, maximum acceleration of the train in which a box lying on the floor, a box lying on the floor
will remain stationary. Will remain stationary given that coefficient of static friction. Given that coefficient of static friction between the box and train, between the box and train floor is 0.15 और गिवन है जी की वैल्यू दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दे रखा है। क्वेश्चन में दिया डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हमें क्या करना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। इन विच बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर, ये बॉक्स आपका लाई कर रहा है फ्लोर के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए निकालना है हमें, ठीक है। गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दे रखा है बॉक्स एंड ट्रेन फ्लोर के अंदर 0.15 और जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर, और आर हम जानते हैं किसके अलावा होता है mg, तो ये क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू mg, और F इज इक्वल टू हम mab होता है एक्सेलरेशन वाला केस के अंदर ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देन ma जो होगा बराबर क्या होगा म्यू एस mg, तो ये से कट जाएगा आपका m से m, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.15 इंटू 10, इसको सॉल्व कर लो, 15/100 हो गया इंटू 10, ये से कट जाएगा, ये आपका a जो आएगा 1.5 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a होगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the ground and the wheels, between the ground and wheels of the car moving on a road, moving on a road is 0.5. The car start from rest. If the car start from rest,
car start from rest, what is the minimum distance, what is the minimum distance in which maximum distance in which it can acquire a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन आपको दिया हो, क्वेश्चन दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड व्हील। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 0.5। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालना है इन विच इट कैन एक्वायर स्पीड प्राप्त करता है स्टार्ट रेस्ट होने के बाद में, जिसका फाइनल स्पीड हो इसकी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको आप चेंज कर लो मीटर पर सेकंड के अंदर, ऐसा सिस्टम चेंज कर लो। तो 72 किलोमीटर को मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, अपन में हावर है 3600 आ जाएगा। 2 इसका मतलब ये आपका वेलोसिटी जो आएगी कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। हमें इसमें s निकालना है। s आप जानते हो इक्वेशन ऑफ मोशन वर्ड केस में आएगा, आप लगा दो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। क्यों? तो v दे रखा है, u दे रखा है, a नहीं दे रखा ओनली बस। a के लिए अभी बताया था अभी g आपको 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a निकालने के लिए बताया था a इज इक्वल टू होता है म्यू s इंटू जी, है ना। ये आपका आ जाएगा म्यू s कितना है 0.5 अपन 10 कर दिया इसका, जी 10 है इससे घट जाएगा। a दो है आपका आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ना, ये आ गया। अब लगा दो अकॉर्डिंग थर्ड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as। v स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा 400 ये 0 2 a 5 इंटू s, ठीक है। 400 बाई 10 आ जाएगा इज इक्वल टू s, इससे कट जाएगा। डिस्टेंस इसका मतलब कितना आएगा आपका 40 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब जब वो कार जो है कुछ वेलोसिटी अटेन करती है 70 किलोमीटर पर आवर की, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर। दोबारा देखो इसको, कोएफिशिएंट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन दे रखा था, रेस्ट स्टार्ट हो रही है जो 0 हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना है। जब वेलोसिटी कुछ समय के बाद प्राप्त करता है कार, उस केस में उसकी वेलोसिटी दे रखी है, एक बड़ी यूनिट है वेलोसिटी की, इसको मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर दिया। अब हमें s निकालना है। s की निकालने के लिए इस टर्म्स के अकॉर्डिंग हम रिलेशन लगाएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ऑफ 2as। इसके अंदर आपको a नहीं दे रखा, a के लिए ये अभी हमने बताया था a इज इक्वल टू होता है म्यू s इनटू g, कोएफिशिएंट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इनटू g, सॉल्व करोगे ये हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल इसका और भी है, उसको हम कल करेंगे। थैंक्स।